उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे की तारीख 15 अक्टूबर तक उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। आज 15 अक्टूबर है, लेकिन उसकी डेट एक्सटेंड की गई है। कब तक डेट एक्सटेंड है, क्या अभी तक हुआ है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए दानिश आज़ाद जी हैं। दानिश जी, 15 तक की डेट थी, लेकिन डेट एक्सटेंड हुई है। कब तक डेट एक्सटेंड हुई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम मदरसा शिक्षा की व्यवस्था को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए लगातार योगी सरकार सकारात्मक दिशा में काम कर रही है और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे भी उसी दिशा में उठाए गए कदम है। कुछ दिनों में जो है ये सर्वे रिपोर्ट जिलों से आ जाएंगी और ये उसके डेट सर एक्सटेंशन 15 तक थी, 10 दिन एक्सटेंड हुई है, 5 दिन एक्सटेंड हुई है, 25 तक आई। हाँ, 20-25 तक सारी चीज़ें रिपोर्ट जो है जिलों से के प्रदेश तक आ जाएंगी और शासन स्तर पे रिपोर्ट आने के बाद, सर्वे रिपोर्ट आने के बाद आगे क्या सकारात्मक कदम योगी सरकार इन मदरसों के लिए उठाएगी, ये तमाम बिंदु आप सबको अवगत कराया जाएगा। एक चीज़ सर ये देखने में आई, बहुत सी जगहों पे जो अनरजिस्टर्ड मदरसे देखने को मिल रहे हैं, तो क्या जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं, क्या उसको अवैध मदरसा कहा जा सकता है? नहीं, इसको अवैध मदरसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये लड़ाई वैध अवैध की नहीं है। हम इसको डेवलपमेंट की दिशा से हमें इसको देखना चाहिए। ये एक सकारात्मक कदम मदरसों के बेहतरी के लिए योगी सरकार ने उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड 16,513 मदरसे हैं। इसके अलावा भी हर जनपद में ऐसे मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनके आंकड़े, उनकी जानकारी, वहाँ छात्रों की संख्या, छात्रों को जो बेसिक फैसिलिटीज़ मिल रही है उसकी जानकारी, टीचर्स की जानकारी, ये तमाम जानकारी जुटाकर उन मदरसों के बेहतरी के लिए काम करने के मकसद से योगी सरकार ने इस सर्वे की शुरुआत की है। उस सर्वे के रिपोर्ट आने के बाद निश्चित तौर पर योगी सरकार ऐसे मदरसों को और बेहतर और अच्छा बनाकर वहाँ के छात्रों को भी मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें समाज में आगे बढ़ाने का काम करेगी। सर, आपने कहा कि कुछ अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं, तो क्या अनरजिस्टर्ड मदरसे नॉर्मली चलाए जा सकते हैं, या जो चलाए जा रहे हैं उसको लेकर के क्या प्रावधान? देखिए, ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो चल रहे हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ के छात्रों को कैसे मिल रही है, इस मकसद से ये सर्वे चलाया जा रहा है। इस सर्वे का कहीं कोई मकसद नहीं है कि मदरसों को नेगेटिव टारगेट किया जाए। पॉजिटिवली मदरसों को डेवलपमेंट से जोड़ा जाए, डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जाए, छात्रों के बेहतरी के लिए काम किया जाए। वहाँ के करिकुलम का जो पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ हम और आधुनिक शिक्षा को भी कैसे जोड़ सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात की जाए। तो योगी सरकार तो लगातार हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के नौजवान हैं, उनकी अच्छी शिक्षा, बेहतर भविष्य, अच्छे रोजगार के लिए सकारात्मक दिशा में काम कर रही है और सबके सहयोग से, सबके प्रयास से, सबके साथ से हम अपने नौजवानों को बेहतर भविष्य की तरफ आगे ले जाएंगे। पर सर, जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनको फिर अवैध मदरसों की संज्ञा क्यों दी जा रही है? बहुत सी जगहों पर ये कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं मदरसे। इसको जो भी दे रहा है ऐसा, तो वो गलत है। इसको गैर मान्यता प्राप्त मदरसे कहे जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ कि ये सर्वे वैध और अवैध के लिए नहीं है। ये सर्वे बेसिक जानकारी जुटाकर ऐसे नौजवान छात्र जो उन मदरसों में पढ़ रहे हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ की जानकारी लेना और उनको अच्छी सुविधाएं भविष्य में सरकार कैसे देंगी, इस दिशा में काम करना। साथ ही साथ सरकार जब कोई योजना, कोई पॉलिसी, कोई स्कीम लाती है, तो वहाँ वो बच्चे भी कनेक्ट हो पाएँ उन पॉलिसीज से, उन योजनाओं से, इस दिशा में काम करना। इन तमाम सार्थक दिशाओं में काम करने के लिए योगी सरकार ऐसे सर्वे करा रही है। और लगातार 2017 के बाद से, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, आप देख सकते हैं कि मदरसे के ढांचों को और मजबूत करने का काम ये योगी सरकार ने किया है। मदरसे के बच्चे अच्छी शिक्षा पा सके, ये काम योगी सरकार ने किया है। और हमारे प्रयास से आज नौजवान मुस्लिम छात्र अच्छी शिक्षा से जुड़कर बेहतर भविष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सर, अगर ये 16,500 मदरसे आपने कहा कि रजिस्टर्ड हैं, उसके अलावा लगभग कितने और मदरसे होंगे जो उस तरीके से संचालित हो रहे हैं? इसका कोई संख्या अभी तक कुछ मिल पाई? इसी की जानकारी लेने के लिए सर्वे है। सरकार के पास जानकारी होगी तभी सरकार ग्राउंड लेवल पे ठोस काम, ठोस योजनाएं लागू कर पाएंगी और सबका उसको लाभ मिलेगा। सबको सरकार की योजनाओं से लाभ मिले, इस नियत के साथ, इस प्राथमिकता के साथ, इस लक्ष्य के साथ योगी सरकार काम कर रही है। और ये सर्वे भी उसी दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। सकारात्मक भाव से हम अपने मुस्लिम समाज के नौजवानों को तरक्की की तरफ आगे ले जाएं, इसी
टारगेट के साथ योगी सरकार काम कर रही है। जैसे जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं, क्या उनको रजिस्टर्ड करने को लेकर के कोई प्रावधान बनाया जाएगा सरकार की तरफ से, वो रजिस्टर्ड हों, आपके साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके चले? देखिए, कोई सर्वे रिपोर्ट आने के बाद शासन स्तर पर उसकी बैठक होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी हम इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे, और जो भी सकारात्मक काम मुस्लिम समाज के नौजवानों के लिए होने चाहिए, तमाम वो सकारात्मक काम करने के लिए योगी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। हम हर वो अच्छा काम करेंगे जिससे अल्पसंख्यक समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों के लिए बेहतर रास्ते खुल सके, तरक्की के रास्ते खुल सके। योगी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है और सर्वे रिपोर्ट आने के बाद हम किसी भी दिशा में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी की एक नेता है, उनका कहना है कि सरकार मदरसों पर जो सर्वे करे आने वाले समय में अगर वो बंद करेगी तो हम हर एक घर में मदरसे खोलेंगे, इस तरीके की बात। देखिए, समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को भटकाने के लिए काम करती है। वो समाजवादी पार्टी नहीं, समाज भटकाऊ पार्टी है। निश्चित तौर पे सकारात्मक बात की, सकारात्मक कदम की सबको सराहना करनी चाहिए। मदरसा एजुकेशन का जो बेहतरी का काम किया तो योगी सरकार ने किया है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ना उन्होंने मदरसों के बेहतरी के लिए कोई काम किया, ना ही अल्पसंख्यक समाज के तरक्की के लिए कोई काम किया। आज अगर योगी सरकार ईमानदारी से मदरसों के तरक्की के लिए काम कर रही है तो ये बात समाजवादी पार्टी को बुरी लग रही है, क्योंकि उन्होंने हमेशा हम मुसलमानों को केवल एक वोट बैंक समझा। आज जब मुसलमान सशक्त हो रहा है तो ये बात समाजवादी पार्टी को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि सशक्त मुसलमान, तरक्की की तरफ बढ़ता मुसलमान, ये समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता नहीं है। वो मुसलमानों को केवल एक वोट बैंक की तरफ देखना चाहते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आज का मुसलमान सशक्त मुसलमान है और तरक्की की तरफ आगे बढ़ता हुआ मुसलमान है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप दानिश आजाद अंसारी जी को सुने, जिनका साफ कहना है कि अभी 20 से 25 के बीच में सर्वे की रिपोर्ट आनी है, लेकिन जो मदरसे अनरजिस्टर्ड हैं उनको अवैध नहीं कहा जा सकता है। उन सभी को एक मुख्य धारा में लाने की कोशिश सरकार कर रही है।